ऐश के दो पोकेमॉन हार चुके थे एंड अब सिर्फ और सिर्फ एक और पोकेमॉन हारने के बाद उसके पूरे टूर्नामेंट का रिकॉर्ड टूट जाएगा। इसीलिए बिना कोई रिस्क लिए ऐश अपने चौथे पोकेबॉल को टॉस करता है, जिसमें से बाहर आता है उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन जो कि था ड्रैगन और साइकिक टाइप का ड्रैकुनोस। अनाउंसर कहता है फाइनली ऐश ने अपने ड्रैकुनोस को बाहर निकाल दिया है, जो कि एरो ट्रैक के साथ ऐश के पोकेमॉन टीम का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन माना जाता है। ऐश के डैड कहते हैं टायरेनस ये कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं है, हमें संभल कर बैटल करना होगा। ये सुनकर ऐश एक स्माइल देता है। एटलीस्ट सबको पता था कि ड्रैकुनोस कितना स्ट्रॉन्ग है। बैटल शुरू हो जाती है और ऐश कहता है ड्रैकुनोस इस्तेमाल करो फ्लेम टेम्पेस्ट का। ड्रैकुनोस बिल्कुल ऐसे करता है। वहीं पर टायरेनस काउंटर करता है स्टोन पल्स अटैक के साथ। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर फ्लेम टेम्पेस्ट सामने से आने वाले पत्थरों को पिघला देता है और टायरेनस के ऊपर लग जाता है, जिससे टायरेनस को डैमेज पड़ता है और उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है। ऐश के डैड कहते हैं टायरेनस ऐसे काम नहीं बनने वाला, हमें फिजिकल अटैक का इस्तेमाल करना होगा। अभी यूज करो ब्लेज स्टॉर्म टेल का। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है क्या फिजिकल अटैक? ये सुनते ही मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव का नाम आता है और वो है ड्रैगन हैलो। ड्रैकुनोस अभी इसका इस्तेमाल करो। ड्रैकुनोस ड्रैगन हैलो का इस्तेमाल कर देता है, जिससे उसके चारों तरफ एक पर्पल एनर्जी बन जाती है। वहीं पर टायरेनस ड्रैकुनोस के पास पहुंच जाता है और अपने टेल का यूज करके ब्लेज स्टॉर्म टेल का इस्तेमाल करता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था, पर जैसे ही ड्रैकुनोस के ऊपर यह अटैक टच करता है टायरेनस 3 गुना ज्यादा पावर से दूसरे दिशा में फेंक दिया जाता है और वो काफी जोर से जमीन से टकराता है, जिससे जमीन में एक होल भी हो जाता है। ऐश के डैड कहते हैं टायरेनस क्या तुम ठीक हो? पर टायरेनस बहुत ही ज्यादा वीक लग रहा था, जबकि ऐश के ड्रैकुनोस ने कुछ भी नहीं किया। ऐश के डैड कहते हैं मुझे ड्रैगन हैलो के बारे में अच्छी तरीके से पता था और मैं इसके लिए तैयार होकर भी आया था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम अटैक के बीच में इसको इस्तेमाल कर दोगे। खैर टायरेनस अभी उठ जाओ। टायरेनस बहुत ज्यादा वीक लग रहा होता है, उसके पैर भी शेक कर रहे होते हैं, जबकि इस अटैक से पहले वो काफी स्ट्रॉन्ग और एक्टिव लग रहा था। इससे पता चलता है कि ड्रैगन हैलो वीक दिखने के बाद भी काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाता है। अब टायरेनस काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली खड़े हो जाता है और वापस फाइट करने के लिए रेडी होता है। ऐश के डैड कहते हैं टायरेनस अभी इस्तेमाल करो सोलर इन्फर्नो अटैक का। ये काफी स्ट्रॉन्ग फायर टाइप अटैक था, बट इसके लिए टायरेनस को सूरज से एनर्जी लेनी होगी एंड वो एनर्जी इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। इतने में ही ऐश को स्ट्रैटेजी आती है और वो कहते हैं ड्रैकुनोस अभी साइकिक अटैक का इस्तेमाल करो और टायरेनस को कंट्रोल करो। ड्रैकुनोस की आंखें पिंक कलर में ग्लो करती हैं और वो टायरेनस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। टायरेनस को समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इवन अटैक के बीच में ही वो अटैक के लिए पावर इकट्ठा करना बंद कर देता है, क्योंकि उसका फोकस हट चुका था। ऐश कहता है ड्रैकुनोस बहुत बढ़िया, एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है और अभी सेकंड स्टेप कंप्लीट करो। काफी जोर से टायरेनस को पीछे की तरफ फेंक कर ऐश के डैड कहते हैं टायरेनस अभी ड्रैकुनोस के पकड़ से छूटने की कोशिश करो। टायरेनस काफी सारे अटैक का इस्तेमाल करता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो ड्रैकुनोस के पकड़ से नहीं छूट पाता। अल्टीमेटली ड्रैकुनोस उसको काफी जोर से स्टेडियम के वॉल की तरफ फेंक देता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है और टायरेनस जमीन पर गिर जाता है। ऐश के डैड कहते हैं नहीं टायरेनस ऐसा नहीं हो सकता है, मैं कमबैक करना चाहता था। टायरेनस ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अब रेफरी टायरेनस के पास पहुंचकर चेक करता है और डिक्लेयर कर देता है कि टायरेनस अब आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर ड्रैकुनोस है। ये सुनते ही सारी की सारी ऑडियंस शोर मचाना स्टार्ट कर देती है। शायद ऐश अपने रिकॉर्ड को कायम रखने वाला था। अनाउंसर कहता है अमेजिंग, टायरेनस ने ऐश के डैड की कुछ उम्मीद वापस लाई थी, पर तभी ऐश ने ड्रैकुनोस को भेज दिया, जो कि काफी आसानी से टायरेनस को डिफीट कर देता है। अब इक्वेशन देखी जाए तो ऐश के डैड के 5 पोकेमॉन्स हार चुके हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन बाकी है। वहीं पर ऐश के सिर्फ 2 पोकेमॉन हारे हैं और उसके पास 4 पोकेमॉन्स हैं। यहाँ से ये बैटल ऐश को आसानी से जीत जानी चाहिए और अगर ऐश के डैड को कमबैक करना है तो उनका लास्ट पोकेमॉन लगातार ऐश के 4 पोकेमॉन्स को डिफीट करना होगा, जो कि सुनने में तो थोड़ा बहुत आसान लगता होगा, पर उन 4 पोकेमॉन्स में एरोड्रेक और ड्रैकुनोस है। वहीं पर बाकी 2 पोकेमॉन्स भी कोई लेजेंडरी हो सकते हैं, जैसे कि रेक्वाजा, म्यू2, म्यू3 और इवन मिथिकल पोकेमॉन जैसे कि आर्सियस और हुपा अनबाउंड। ऐश के डैड काफी नर्वस हो जाते हैं, उनके हाथ भी कांप रहे होते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा इकलौता पोकेमॉन है जिसको स्लीप टॉक नाम का अटैक आता है। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके साथ भी कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे कि बाकी सारे चैलेंजर्स के साथ हुआ था, जिन्होंने ऐश के सामने बैटल करी थी। ऐश सच में काफी स्ट्रांग हो गया था और इसके लिए ऐश के डैड प्राउड भी होते हैं, पर उनको ये बैटल किसी भी तरह से जीतनी थी। वो अपने टायरेनस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेते हैं और कहते हैं कि तुमने काफी कमाल की कोशिश करी और मैं सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। ड्रैगन हैलो अटैक की वजह से ये बैटल पलट गई, वरना तुम डेफिनेटली ड्रैकुनोस को डिफीट करने का दम रखते थे। वल्लभ ऐश के डैड अपना 6th और लास्ट पोकेमॉन बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि यार शायद तुम्हें पता होगा
कि ये कौन सा पोकेमॉन है और कितना स्ट्रॉन्ग है, इससे तुमने पहले भी बैटल करके रखी है। पर अब मेरी सारी की सारी उम्मीदें इसी पोकेमॉन के ऊपर निर्भर करती है। बाहर आ जाओ राइचू। ऐश के डैड का राइचू बैटल फील्ड पर आ चुका था, जो कि उनका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन माना जाता है। हालांकि वो कोई लेजेंडरी या फिर मिथिकल नहीं है। ऐश कहता है राइचू को काफ़ी टाइम बाद देखकर अच्छा लगा। पर अब ये बैटल मेरी हो चुकी है। ड्रैगोनोस के ऊपर जो ड्रैगन हैलो के स्पीयर्स थे वो अब हट जाते हैं एंड बैटल शुरू हो जाती है। ऐश के डैड कहते हैं राइचू अभी इलेक्ट्रो बॉल अटैक का इस्तेमाल करो। वहीं पर ऐश अपने ड्रैगोनोस को ड्रैगन पल्स यूज करने के लिए कहता है। दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं। इलेक्ट्रो बॉल ड्रैगन पल्स को कुछ हद तक टक्कर देता है, पर लास्ट में ड्रैगन पल्स उसको डिस्ट्रॉय करते हुए राइचू की तरफ बढ़ता है। पर राइचू अपने एजिलिटी का इस्तेमाल करके इस अटैक को डॉज करके बच जाता है। ऐश के डैड कहते हैं राइचू बहुत बढ़िया, अभी इस्तेमाल करो थंडर का। वहीं पर ऐश अपने ड्रैगोनोस को काउंटर में फ्लेम टेम्पेस्ट यूज करने के लिए कहता है। वापस से दोनों अटैक आपस में टकराते हैं और पिछले बार की तरह इस बार भी ड्रैगोनोस का अटैक डोमिनेट करता है और अब फ्लेम टेम्पेस्ट राइचू की तरफ बढ़ रहा था। ऐश के डैड कहते हैं राइचू दोबारा से अपने एजिलिटी का यूज करके इस अटैक को डॉज करो। राइचू बिल्कुल ऐसा ही करता है एंड वो काफी हद तक ऐसा करने में सफल भी हो जाता है, पर कुछ आग उसके टेल पर लग जाती है जिससे उसको हल्का डैमेज पड़ता है। अब तक की छोटी बैटल से इतनी बात तो क्लियर हो चुकी थी कि ड्रैगोनोस के अटैक राइचू के अटैक्स को इजीली डोमिनेट कर रहे हैं, पर अपने एजिलिटी के चलते राइचू को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा है। ऐश कहता है ड्रैगोनोस हमें राइचू को डैमेज पहुंचाना होगा, जो कि फिजिकल अटैक से ही होगा। अभी इस्तेमाल करो ड्रैगन क्लॉ का। वेल अब ड्रैगोनोस काफी तेजी से राइचू की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तभी ऐश के डैड एक स्माइल लेते हैं और कहते हैं यही हमारी स्ट्रैटेजी थी। राइचू अभी इलेक्ट्रो वेब का इस्तेमाल करो। राइचू एक इलेक्ट्रो वेब अनलीश करता है ड्रैगोनोस की तरफ। ड्रैगोनोस जो कि अटैक के फ्लो में था वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता है एंड वो इलेक्ट्रो वेब में फंस जाता है। अनाउंसर कहता है ये तो ऐश के डैड और राइचू की तरफ से एक अमेजिंग स्ट्रैटेजी थी। वेल अब ड्रैगोनोस फंस गया था, पर वो कोई इतना वीक पोकेमॉन नहीं था जो कि इलेक्ट्रो वेब से रुक पाए। वो और भी ज्यादा फोर्स लगाता है और इलेक्ट्रो वेब को पूरी तरह से तोड़ देता है एंड फाइनली राइचू के पास पहुंचकर एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है, जिससे राइचू उड़ते हुए ऐश के डैड के सामने जाकर गिरता है। उसको काफी हैवी डैमेज पड़ा था। ऐश के डैड कहते हैं राइचू क्या तुम ठीक हो? राइचू एडम केचम की तरफ देखता है और अपना सर हिलाता है, यानी कि वो ठीक था एंड दोबारा खड़े हो जाता है। ऐश के डैड कहते हैं ड्रैगोनोस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमने इसी स्ट्रैटेजी का यूज़ करके काफ़ी सारे पोकेमॉन्स को फंसाया है, पर ड्रैगोनोस अलग है एंड इसके लिए हमें एक अलग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना होगा। राइचू अभी इस्तेमाल करो वोल्ट टैकल का। राइचू की पूरी बॉडी येलो कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो काफ़ी स्पीड से अब ड्रैगोनोस की तरफ बढ़ता है।